ट्रेडमार्क की ये कार्य क्या करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, समझ। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका उपयोग हो सकता है। जैसे ट्रेडमार्क असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द गुड्स और सर्विसेज एंड इट्स ओरिजिन। जनरली इट प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। हम कंपनी को ट्रेडमार्क से हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, और कभी कभी तो ये कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है ये भी हमको पता चल जाता है। जैसे ज्यादातर जो चाय बनती है, टी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये प्रोड्यूस होती है कहाँ होती है सर, तो आसाम में होती है। वहीं ज्यादातर सारे टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो यहाँ पे उसी का बेस्ट एग्जांपल रखा गया है। द ट्रेडमार्क ब्रुक बॉन्ड आइडेंटिफाइज द टी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड मार्केटिंग अंडर दैट मार्क। ब्रुक बॉन्ड अगर आपको नाम बोला जाए तो आप तुरंत बता देंगे भाई ये चाय का नाम। वैसे ही लिप्टन लिप्टन ताजा, वो भी आप बता देंगे कि भाई ये भी टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही एक मार्क है। जैसे ही आप ब्रांड नेम सुनते हैं, ट्रेडमार्क देखते हैं, क्लिक हो जाता है कि भाई कौन सी प्रोडक्ट है, भाई ये टी प्रोडक्ट है। वहां ही आप उसी समय आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है द ट्रेडमार्क हमाम आइडेंटिफाइज द सोप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड मार्केटिंग अंडर दैट मार्क्स। तो जो भी सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सोप मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ शॉप लिख दिया बाय मिस्टेक, लेट मी रेक्टिफाई, इज नॉट शॉप, इट इज सोप। जो सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो साबु बना रही है, हमाम नाम सुनते ही आपको क्लिक हो जाता है भाई साबु की बात होगी। लक्स नाम सुनते ही आपको पता चल जाता है भाई साबु की बात होगी। तो वहीं आप प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूनिफॉर्म क्वालिटी गारंटी। यूनिफॉर्म क्वालिटी गारंटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। आप जो भी चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, उसको उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वही चीज आप जो क्वालिटी दे रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो खाने की चीज हो या यूज करने की चीज, इट में भी ए कंजम्पशन आइटम, इट में भी एन यूजेबल आइटम। तो एंड यूजर्स को वो क्वालिटी मेंटेन की हुई आपके ब्रांड में दिखनी चाहिए, तभी वो आपकी ब्रांड में ट्रस्ट करेगा, विश्वास आ जाएगा। ट्रेडमार्क गारंटीज इट्स अनचेंज्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस डिलीवर्ड। ट्रेडमार्क ज्यादातर कौन रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा, जो क्वालिटी की गारंटी देगा आपको, एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी देगा। जो चीज आपने मान लीजिए 10 साल पहले खरीदी होगी, वही चीज आप मान लीजिए थोड़े सालों के बाद नहीं खरीदने जा रहे हैं, तो वो उसी पैटर्न की उसी टाइप की आपको ट्रस्टेबल चीज मिले, क्वालिटी मिले, तभी आप उस पर रिलाय करें, भरोसा करें। Basically, majority of customers depends upon the product of the company and inspires to buy them just by relying upon the company based on the reputation that they have earned into market in the form of trademark. कस्टमर लॉयल कब होगा आपके साथ, आपकी कंपनी की इमेज के साथ, ब्रांड नेम के साथ कब लॉयल होगा, जब आप उसको क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ द शूज सोल्ड मार्क Reebok shoes would be same but different from the shoes labeled with mark Bata or Action. शूज कंपनी का एग्जांपल लिया यहाँ पे। Reebok की जो शू क्वालिटी होगी, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, सिर्फ बाटा या एक्शन नहीं। जितनी भी और शूज की ब्रांड, एडिडास हो, स्केचर्स हो, या अन्य कोई भी कंपनी के शूज आप ले लीजिए, एक कंपनी के शूज दूसरे कंपनी की जो ब्रांड्स हैं, जो उसकी जो क्वालिटी है उससे डिफरेंट होगी। तो आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। जैसे आप मान लीजिए आपने कभी पहले स्केचर्स के शूज खरीदे होंगे और आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो आप उस ब्रांड के साथ लॉयल हो जाएंगे, आप फ्यूचर में वही कंपनी के शूज खरीदने का प्रेफर करो।
कि भाई मैं स्केचर्स के शूज मैंने पहले खरीदे थे, मुझे कंफर्टेबल है, मुझे मजा आ रहा है पहनने में, मैं वही लूंगा। आप लॉयल हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एडवर्टाइजमेंट तो प्रोडक्ट की इतनी होनी चाहिए, इतना प्रमोशन होना चाहिए कि उसके माइंड में वो ब्रांड इमेज बैठ जाए। आप जैसे अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के अंदर आप देख सकते हैं, आईपीएल मैचेस में हमने देखा ही है, जैसे ओवर कंप्लीट होती है वैसे एडवर्टाइजमेंट आती है। एडवर्टाइजमेंट में जो भी एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीट होती है वो माइंड में बैठ जाती है, उसकी ब्रांड नेम माइंड में बैठ जाती है। बेसिकली द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ द कंपनीज आर आइडेंटिफाइड बाय इट्स ट्रेडमार्क। हम कंपनी को उसके ट्रेडमार्क से जानते हैं, वही उसको डिफरेंशिएट करता है दूसरी कंपनी से। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विस ऑफ द कंपनी। अगर दोनों स्वरूप का बिजनेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, शायद सर्विस भी दे रही हो, या दो में से कोई भी एक चीज का वो रिप्रेजेंट कर रही हो, तो हम वहीं से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपनी को। विदाउट हैविंग अ ट्रेडमार्क द कंपनी मिसेस वन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड ब्रांड इमेज। जिस कंपनी का ट्रेडमार्क नहीं हो उसकी ब्रांड इमेज क्रिएट की है, वो जरूरी है। अगर आपकी चीज फेमस है, लोगों को पसंद आ रही है, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। आप मान लीजिए आपने एक छोटे से एरिया में एक अपनी खुद की शॉप खोली है, हो सकता है आपने खुद का कुछ खाने पीने का कोई सेंटर स्टार्ट किया हो, कोई पिज्जा रिलेटेड मान लीजिए आपने कुछ स्टार्ट किया हो, और आपने अपनी एक नाम दिया है कुछ डिफरेंट। अगर वो आपका धीरे धीरे चलने लगा, फेमस हो रहा है, तो उसका ट्रेडमार्क करवा लो, ताकि यही ब्रांड कोई और यूज ना करे। ये तो ऐसा होता है। और कितने लोग अपनी ब्रांड नेम के नीचे लिख देते हैं कि हमारी और कोई शाखा नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ता है कि तुरंत चोरी हो जाता है, वो ब्रांड नेम तुरंत कॉपी हो जाता है, दूसरा बंदा ले लेता है, यूज करने लग जाता है। मान लीजिए आपने अपने ब्रांड का नाम कुछ मान लीजिए श्रीजी रखा है, श्रीजी शब्द का उपयोग किया आपने। अब ये नाम से आपका काम चालू चलने लगा है, आप फेमस हो गए, आपकी चीजें लोगों को पसंद आ रही है, अप्रिसिएशन मिलता है, क्वालिटी दे रहे हैं, और क्वालिटी आप मेंटेन कर रहे हैं। अब ये चीज फेमस हो गई है, हो सकता है यही नाम का कोई और बंदा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के अंदर इसी नेम से वो सेम टू सेम स्वरूप का बिजनेस आपका शुरू कर दे, इसी पैटर्न का। तो इसीलिए उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेने में हमारी सेफ्टी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी आपने नीचे लिख देना चाहिए कि हमारी और कोई शाखा नहीं है। अगर है तो वहां स्पेसिफाई कर दीजिए, भाई हमारी ये शाखा यहाँ पे है, इसके सिवाय हमारी और कोई शाखा नहीं। फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडमार्क LG इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। LG नाम सुनते ही हमको पता चल जाता है भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम। लाइफ्स गुड फुल फॉर्म LG का। LG में फिर समझाने की जरूरत नहीं। सैमसंग हो तो सैमसंग भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नॉर्मल उसके साथ जुड़ा हो, तुरंत क्लिक हो जाता है। नाम सुनते ही हम क्लिक, हमारे माइंड में क्लिक होता है कि भाई LG यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। नेस्ले कंपनी लिमिटेड तो भाई कंजम्पशन आइटम्स, खाने पीने की मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैगी, मैगी केचप वगैरह वगैरह। चलिए, इसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट इमेज। क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट इमेज, एडवर्टाइजमेंट के बाद आती है प्रोडक्ट इमेज। एक इमेज बिल्डअप करनी है। Trademark creates an image for the goods or service in the mind of the public, particularly on the consumers or the prospective consumers of such goods. कभी कभी तो पंच लाइन यूज की जाती है एडवर्टाइजमेंट में, खास कुछ पंच लाइन यूज की जाती है जिससे आपको याद रह जाता है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसी पंच लाइन यूज की जाती है जिससे कुछ बातें आपको याद रह जाती हैं। एक बार खाओगे खाते रह जाओ, नो वन कैन ईट जस्ट वन, ऐसी पंच लाइन यूज की जाती है। मैक्सिम्स यूज किए जाते हैं, सेंटेंसेस फ्रेम करके ऐसे यूज किए जाते हैं।
और जिसकी वजह से आपको वो कंपनी की ब्रांड नेम माइंड में बैठ जाती है, याद रह जाती है। Majority of the products have its own image into the market, like some of the products have an image upon the kids. किड्स प्रोडक्ट होती है, तो किड्स प्रोडक्ट की भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते होंगे, और उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि बच्चों को वो चीजें याद रह जाती है, उनकी इमेज, उनके नेम याद रह जाते हैं, उनकी काम की चीज होगी वो याद रखें। जैसे मैगी, तो किड्स के लिए वो सबसे ज्यादा भाई फेमस प्रोडक्ट है। किसी भी बच्चे को पूछ लो आप मैगी, तो तुरंत बोल देगा "हाँ, बहुत मजा आता है, खाना अच्छा लगता है"। एक प्रोडक्ट इमेज है उसके माइंड में क्रिएट हो जाती है प्रोडक्ट, मैगी यानी नूडल्स। सब हैव अ स्पेशल इमेज अपॉन द यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी उनसे जुड़ी हुई एक उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की जाती है कि उनके माइंड में उनकी छवि, एक इमेज क्रिएट हो जाती है, हमें वो चीज अच्छी लगने लगती है एडवर्टाइजमेंट के बेसिस। जैसे मोबाइल की कोई ऐड आ गई तो आपको भाई ये मोबाइल तो बढ़िया लग रहा है। कोई कंजम्पशन की चीज आ गई, जैसे भाई थम्स अप आज कुछ सूखा नहीं करते हैं, तो उस तरीके से छवि माइंड में बैठ जाती। वैसे ही ओल्ड पीपल के लिए भी ऐसा हो सकता है, उनकी भी ऐसी कोई उनके काम की प्रोडक्ट आ गई टीवी पे, भाई ब्रिटानिया डाइजेस्टिव बिस्किट, डाइजेशन का जिसे प्रॉब्लम हो तो वो डाइजेस्टिव बिस्किट खाए, तो ये उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसी चीजें तो डिपेंड्स ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल। किड्स के लिए कैसी प्रोडक्ट होगी, उनके लिए किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए, क्या इमेज क्रिएट करनी चाहिए, कैसे इमेज क्रिएट करनी चाहिए, सब सोचना है। सिमिलरली जेंडर बेस्ड इमेज भी होती है, कैन ऑल्सो बी देयर एज अ क्रिटिकल फैक्टर, कि भाई ये चीज जेंट्स के लिए, ये चीज लेडीज के लिए, यानी मेल फीमेल वाला एक जेंडराइजेशन, जेंडर वाइज किया जा सकता है प्रोडक्ट को, जिससे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट का यूज कौन कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रेडमार्क का। प्रोवाइड्स लीगल सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लीगल सिक्योरिटी के बारे में कोई सोचता नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए। मैंने जैसे अभी आपको कहा, अगर आपने कोई पर्टिकुलर शॉप खोली है और आपकी शॉप चलने लगी है, आपने कुछ नया नाम, अनोखा नाम रखा है, तो उसको रजिस्टर करवा दो, सिंबल दे दो आप अपना, ट्रेडमार्क दे दो। नाम तो आ ही गया, वही ट्रेडमार्क है आपका, वही ब्रांड है आपकी, वही ब्रांड इमेज है, तो उसको रजिस्टर करवा दो, एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, लीगल सिक्योरिटी, लीगल सेफ्टी, बिजनेस कंसर्न्स। Intellectual property helps in growing a customer base for a small business, and the competitor cannot use trademark property to create brand confusion or profit from one's trademark. आपके नाम का अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, मान लीजिए यूनिक पिज्जा हाउस, आपने ऐसा कुछ नाम रखा हो, यूनिक पिज्जा हाउस, ऐसा कुछ नाम आपने रखा है अपने पर्टिकुलर पिज्जा हाउस का, जहाँ पिज्जा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा आप सर्व कर रहे हैं अपने इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी में, और 3 महीने में आपकी इतनी अच्छी शॉप चल गई है, इतना अच्छा ब्रांड क्रिएट हो गया है, लोग अब आपके नाम से आ रहे हैं आपकी शॉप पे इसको एंजॉय करने, फूड एंजॉय करने। पार्सल सर्विसेज आपने इंक्रीज कर दी, आपका नेटवर्क इंक्रीज कर रहे हो आप धीरे धीरे। कुरियर वॉइस रखते हो या किसी कुरियर सर्विस, डिलीवरी सर्विस जो देते हैं उनके साथ आपने टाई अप कर लिया, जैसे स्विगी है, जोमेटा है, उनके साथ आपने टाई अप कर लिया है, उतना ही आप फेमस हो रहे हो। और इसका अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो यही ट्रेड नेम कोई और यूज नहीं कर सकता, बल्कि वो आपसे फ्रेंचाइजी लेने की बात करेगा। आपका नाम अगर किसी ने यूज करना है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसका लगेगा पैसा। इस तरीके से आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें, जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकेंगे। आपने मेहनत की है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, और कोई आपके कॉन्सेप्ट को चुरा भी नहीं पाएगा, अगर आपने अच्छे से उसको लीगली प्रोटेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन करवाया है।
बिल्डिंग ब्रांड इमेज एंड गुडविल। आप क्वालिटी देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांड इमेज, आपके प्रोडक्ट की गुडविल वैसे ही ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। आप सर्विस ऐसी दें, क्वालिटी ऐसी दें, आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी। इफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इज हायर, देन योर ब्रांड इमेज गुडविल विल बी हाई, वो इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्वालिटी डेटोरेट होती जाएगी, लो होती जाएगी, तो आपकी ब्रांड इमेज और गुडविल लो हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करना एक बहुत ही चैलेंजिंग वाला पॉइंट है। हाउ टू मेंटेन दिस ब्रांड इमेज, कंसिस्टेंट आपको काम करना होगा, इसके लिए कंसिस्टेंसी देनी होगी, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। गुडविल ऑल्सो रेफर्स टू वैल्यू बट is tied to a particular trademark. Trademarks associated with higher quality products tend to enjoy more goodwill. अगर आप क्वालिटी हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे तो वैसे ही आपकी ब्रांड इमेज बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, प्रेस्टीज बढ़ेगा कंपनी का, गुडविल क्रिएट होगी, आप वैसे ही फेमस हो जाएंगे। जैसे जीवराज टी, नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसने जो प्रोडक्ट यूज की होती है ना, वो प्रेफर करता है कि मैं वही चीज बार बार यूज करूँ। भाई चाय तो मैं जीवराज की पीता हूँ, शूज तो मैं भाई बाटा का ही पहनता हूँ। जो भी जिसने जो चीज यूज की है, अगर वो उससे उसको सेटिस्फेक्शन है, is comfortable with that product, then repetitive orders will be availed by the company related with that particular product. लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन करना, ये तो हम जानते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है वो बिकती कैसे और उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, यही चैलेंजिंग पॉइंट है।